हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 2 जिसका नाम है पद के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। आइए हम यहाँ पे वो मीरा है जो वो क्या पूछना चाहती है, कहती है कि जो कृष्ण है उसकी भक्ति किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है, कि जो कृष्ण की वो उपासना करती है वो किस रूप में करती, कृष्ण की भक्ति किस रूप में करती है और वो रूप कैसा है। आइए हम इसका प्रश्न उत्तर करते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है, कि जो मीरा है कृष्ण की भक्ति अपने पति के रूप में करती है और कृष्ण को अपना पति मानती है। आगे मीरा क्या कहती है, उसका कहना है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आगे मीरा क्या कहती है कि जो श्री कृष्ण है उसने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और गोवर्धन पर्वत क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए श्री कृष्ण क्या थे, गोवर्धन पर्वत को धारण करने के साथ साथ क्या थे, वो शक्तिशाली इंसान थे। आगे वो क्या कहती है कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, कि जो श्री कृष्ण है उनके सिर पर क्या है, मोर पंख का मुकुट है, वो मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। श्री कृष्ण वही मेरे पति हैं कि जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, शक्तिशाली हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं वही क्या है, श्री कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। श्री कृष्ण शक्तिशाली भी हैं और सुंदर भी है। आगे मीरा क्या कहती है कि जो श्री कृष्ण है वो बलवान भी है, शक्तिमान भी है और आगे वो कहती है कि वह बहुत ज्यादा सुंदर भी है। आगे हमारा है दूसरा प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। हमने पोयम में पढ़ा था, कविता में पढ़ा था कि जो मीरा है उसको लोग क्या कहना, बावरी कहना शुरू कर देते हैं, पागल कहना शुरू कर देते हैं। अब हमसे यही लोग मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। लोग मीरा को बावरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर साधुओं के बीच नाचती है, कि जो मीरा है वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि वो क्या करती थी, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर साधुओं की मंडली में वो नाचना शुरू कर देती है। और वो क्या था, वो एक राजकुमारी थी और उसका जो पति था वो एक राजा था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी परवाह किए बगैर वो साधुओं की मंडली में बैठ जाती है और साधुओं की मंडली में जब कृष्ण की भक्ति होती है तो वहां पर वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर देती है। जबकि एक राजकुमारी था, लेकिन वो क्या था, एक राजकुमारी थी, जबकि एक राजकुमारी का इस प्रकार नाचना प्रचलित परंपराओं और मर्यादाओं के विरुद्ध समझा जाता है। हम उसमें पढ़ा था हमने कविता में कि जो मीरा थी वो एक राजकुमारी थी और वो एक राजा के साथ उसकी क्या थी, शादी हो रखी थी। लेकिन क्या है, वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मीरा थी वो राजकुमारी होते हुए भी साधुओं की मंडली में नाचती थी, जो कि क्या थी, उस टाइम जो समय था उसकी परंपरा और मर्यादा के क्या था, वो विरुद्ध समझा जाता था। आगे हम करेंगे तीसरा प्रश्न, वो क्या है, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इनमें क्या व्यंग छिपा है, कि जो ये पंक्तियां दी गई हैं उनका कहने का अर्थ क्या है, कि हमसे कवित्री पूछना चाहती है। हमने पढ़ा था कि जो जब मीरा कृष्ण की भक्ति करती है तो जो उसके पति थे राणा, उन्होंने क्या था, विष का प्याला भेजा था, मीरा ने उसको क्या किया था, हंसते हंसते पी लिया था। हम इसको उत्तर करते हैं, मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करने के लिए विष को भी अमृत समझकर पी लिया था, कि जब राणा सांगा ने उसके लिए जहर का प्याला भेजा था, विष का प्याला भेजा था, तो मीरा ने क्या किया था, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते क्या कर लिया था, पी लिया था, अमृत समझकर उसको पी लिया था। आगे हमारा है चौथा प्रश्न, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है, कि जो मीरा है वो संसार को देखकर क्यों रोती है, उसका रोने का कारण क्या था। आगे उसका उत्तर है कि मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि संसार ने श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को नहीं समझा, कि जो मीरा है वो संसार को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि जो संसार था वो मीरा की भक्ति को नहीं समझता था, कि जो श्री कृष्ण की मीरा भक्ति कर रही है
वो उसको क्या था, व्यर्थ समझते थे कि वो एक राजकुमारी और उस राजकुमारी का इस तरह से विवाहित होते हुए भी वो दूसरों के प्रति मतलब इतना प्यार रखती, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम रखती है, इसलिए उसको क्या करते थे, उसकी भक्ति को व्यर्थ मानते थे। आगे वो क्या कहते हैं कि उसे अनेक कष्ट दिए गए, कि जो मीरा थी कृष्ण की भक्ति करते हुए उसको क्या किया गया, अनेक कष्ट दिए गए, अनेक दुख दिए गए। जैसे हमने ऊपर अभी तीसरे प्रश्न में पढ़ा था कि जो मीरा के जो पति थे उसने क्या किया था, विष का प्याला फेंका था। आगे वो है, संसार ने उसकी इस प्रकार की भक्ति को पसंद नहीं किया, कि जो संसार का जो जगत था उसने क्या किया, मीरा की कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी उसको पसंद नहीं किया, उसको क्या माना, व्यर्थ माना।